जिंदाबाद, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, माइनॉरिटी मोर्चा जिंदाबाद, माननीय श्राम साहब आप संघर्ष करो, हमारे साथ है, माननीय श्राम साहब जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय राम सुरेश वर्मा जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय चांद मोहम्मद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डीपी सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डीपी सिंह जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानित साथियों, आज जो हम यहाँ पर राष्ट्रीय मोर्चा के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं, ये हिंदू मुस्लिम का सच क्या है। जो हिंदू मुस्लिम का जो एक इस देश में ऐसा निजाम कायम कर दिया, ऐसी हालात पैदा कर दिया, उसके बारे में एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू मुगलों के द्वारा दी हुई गाली और गाली को मैं धर्म नहीं मानता। तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तो साथियों एक दंतोपंत ठेंगड़ी पूना के ब्राह्मण हुए, उन्होंने किताब लिखी है नेशन, राष्ट्र, जिसका नाम है राष्ट्र। उसमें गोलवलकर जो आरएसएस के दूसरे संचालक हुए हैं, और एक पत्रकार का इंटरव्यू छपा है। पत्रकार गोलवलकर से पूछता है, गोलवलकर जी मुझे एक बात बताइए कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है और गाली को मैं धर्म नहीं मानता, और आज आप कहते हो गर्भ से कहो हिंदू हो, गर्भ से कहो हिंदू हो, ये माजरा क्या? तो बड़े गौर से सुनना गोलवलकर ने क्या कहा। गोलवलकर जी ने कहा कि भाई 1875 में दयानंद सरस्वती सही था, आज हम सही हैं, क्योंकि 1875 में भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं था, राजा रानी के पेट से पैदा होता था। लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बलौट डॉक्टर अंबेडकर ने सबको वोट डालने का अधिकार दिला दिया। आज राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, और आज राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। तो हम हिंदू के नाम पर बैलेट बॉक्स को भरते हैं और हम राजा हो जाते हैं। ये सारा मामला है, राजनीतिक मामला हिंदू मुस्लिम वाला है। और भारत ये जो कहते हैं कि ये हिंदू का जो कहाँ से आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1817 में इंग्लैंड में वोट डालने का अधिकार के लिए आंदोलन चला, कि वहाँ पे वोट डालने का नहीं था अधिकार, वहाँ पे वोट डाल, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का राज था, यहाँ पे अंग्रेजों का राज था। तो वहाँ पे वोट डालने को लेबर पार्टी विपक्ष में थी, कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी। तो लेबर पार्टी ने आंदोलन चलाया कि सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ब्राह्मण 100 साल आगे तक की सोचे, जैसे आंदोलन मचुरा हुआ इनके कान खड़े हो गए। तो 1918 में वहाँ पे 1918 में ये आंदोलन चला। 1921 में लेबर पार्टी सत्ता में, कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। तो लेबर पार्टी ने आते ही वोट डालने का अधिकार वहाँ पे दे दिया, और जैसे वोट डालने का अधिकार दे दिया तो इन्होंने तुरंत 1922 में हिंदू महासभा बनाई, 1925 में आरएसएस बनाई। और ये दोनों संगठन को बनाने के बाद में हमारे गली मोहल्ले में जाकर, क्योंकि जो इन्होंने कभी अपने आप को हिंदू नहीं माना, क्योंकि औरंगजेब ने इन पर जजिया कर लगाया कि हिंदुओं पर जजिया कर। ब्राह्मण ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं और हम भी तुम्हारे भाई हैं, पहले हम यहाँ के राजा थे और आज तुम राजा हो, हम दोनों भाई भाई हैं, हम आपको जजिया कर नहीं देंगे। जजिया कर से अपने आप को अलग कर लिया। अलग करने के बाद में साथियों तब इन्होंने फिर हिंदू महासभा बनाई और आरएसएस बनाया। इन दोनों संगठनों को लेकर हमारे गली मोहल्लियों में गए और कहा कि भाई गर्भ से को हिंदू है, गर्भ से को हिंदू है। यानी पहले हमारे लोग हिंदू मानते नहीं थे, चमार, नाई, तेली, धोबी, गड़रिया, खटीक इस नाम से बुलाते थे, और बिरादरी के नाम से आज भी जैसे हमारे लोग चिढ़ते हैं उस समय भी चिढ़ते थे। तो फिर इन्होंने कहा भाई गर्भ से को सब हिंदू है। तो हमारे लोग खुश हो गए, क्योंकि हमारे लोग अल्पसंतुष्ट हैं, पंडित जी सर पे हाथ घुमाते उसी से खुश हो जाते हैं। तो हमारे लोगों को लगा भाई अब तो इन्होंने हमें बराबर का मान लिया, और उसके बाद हमारे लोगों ने सबसे पहले झंडा उठा और आगे चल दिया, गर्भ से को हिंदू, गर्भ से को हिंदू है। 1952 में आम चुनाव हुआ और हिंदू के नाम पर जवाहरलाल नेहरू को प्रचंड बहुमत से जिता। ये सारा मामला हिंदू और मुस्लिम का मामला कोई नहीं है, ना तो इन्हें हिंदू से प्यार है ना मुस्लिम से प्यार है, ये केवल और केवल प्यार है तो इन्हें अपनी राजनीतिक सत्ता से प्यार है। इस देश के में वर्चस्व स्थापित रखना चाहते हैं, इस देश के शासक बने रहना चाहते हैं, केवल इनको इससे प्यार है। क्योंकि शासन सत्ता में वो ताकत होती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। आज ये
जो हालात इस देश में आज मॉब लिंचिंग हो रही है हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में, सुल्काश के लोगों का मारा पीटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये शासन सत्ता के बल पर हो रहा है। यदि आपके हाथ में शासन सत्ता आ जाए तो ये सारे के सारे रुक जाएंगे और ये एक भी आपके साथ कोई अनाचार अत्याचार नहीं होगा। जो शासक नहीं होता, जो गुलाम होता है, उस पर अत्याचार होता है। हम गुलाम हैं, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, चमान, SC ST OBC के लोग, हम गुलाम हैं आज भी। हम 85% लोग होने के बाद भी इनके सामने हाथ फैलाए बैठे कि भाई हमें आरक्षण दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें राशन दे दो। हम 85% होने के बाद में लोकतंत्र में संख्या तंत्र के मायने होते हैं, जिनकी संख्या होती है वो देश के शासक होते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, मात्र 3% लोग देश की व्यवस्था पर काबू, 97% को लोगों को बेवकूफ बना रखा। तो ये हालात जो इस देश में पैदा हुए, इससे हमें निपटने के लिए हमने पूरे देश में संगठन खड़ा कर दिया है। वाम इस देश के अंदर RSS को टक्कर लेने का काम कर रहा है तो केवल एक संगठन, वो है वाम से। RSS के विरोध में लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक ऐतिहासिक काम 6 अक्टूबर को हमने नागपुर में किया, RSS कार्यालय को घेरने का कर लिया। 8,000 पुलिस वहां पर लगा दी कि 50,000 से ज्यादा लोग हमारे बॉर्डर पर रोक लिए गए। फिर भी हमारे कम से 1, 1.5, 2 लाख लोग अंदर गए और उनके पुलिस के हौसले पस्त हो गए। जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस था, उसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध किया, उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उनको थाने में अनुरोध किया कि आप कैसे ही एक अपील कर दिए उनके साथ चल कर। उन्होंने कहा कि मैं अपील नहीं करूंगा, मैं यहीं से वीडियो डाल सकता हूं बस। उन्होंने वीडियो डाली कि भाई ऐसे आंदोलन को हम वापस ले रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ दिया गया और हमारे लोगों को छोड़ दिया जाता। तो वो आंदोलन वापस लिया, क्योंकि हम संवैधानिक आधार पर आंदोलन चलाते हैं, संवैधानिक आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम कोई हिंसा नहीं करना चाहते हैं। और हिंसा से कभी भी कहीं कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ। हम संवैधानिक तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे हैं और हम इस देश के शासक बनेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी से कहा था, मिस्टर गांधी 20वीं सदी तुम्हारी, 21वीं सदी मेरी होगी। इस पर हम काम कर रहे हैं और एक दिन ये कल हमारा होगा। इसके लिए आज देखिए हमारे OBC भाई, सुल्काश के लोग आंदोलन चला रहे हैं, OBC भाई उसमें आंदोलन पूरी कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। आज हमारे मुस्लिम भाई बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। उनकी समझ में आ रहा है कि असली बीमारी क्या है। उनको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो रही है। पूरे देश में वाम से के जितने 88 संगठन हमने बना दी। हमारी लड़ाई सीधे RSS जिसके कम से 150 संगठन है, उससे हमारी सीधे लड़ाई है और 88 संगठन हमने बना दिए और अब आगे भी हम संगठन बना रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने संगठन बना दिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हमने इसीलिए बनाया क्योंकि उनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, RSS का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया। और इस संगठनों के माध्यम से ये अभी 18 पिछले महीने हुआ था कार्यक्रम हज हाउस में, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ मुस्लिमों का लखनऊ में। और उससे अगले दिन ही वहाँ दिल्ली में मस्जिद में जाके मोहन भागवत जी दंडवत हो रहे हैं उनके मौलवी के सामने आकर, मदरसे में जाके, और उनसे कहलवा दिया कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता, समझे। और हमने 6 अक्टूबर को नागपुर में जो हमने आंदोलन किया, अगले दिन ही मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। हमारे पूर्वजों जो पूर्व में गलती हुई है उन्हें दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट भी इनके सामने आत्महत्या कर लेगा। उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इन्हें समझने की जरूरत है कि इनका जब मतलब आता है, आज पेपर में आज ही आया है कि हमें मुस्लिमों से भाईचारा बनाना चाहिए, मोहन भागवत जी कह रहे हैं। अरे मुस्लिमों की तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, उनके साथ उनके मर्डर कर रहे हो। एक मुसलमान नौजवान को 18 साल के को अरेस्ट किया, जेल में डाला जाता है, उसके पास कोई उस पर एलिगेशन नहीं होता है और उसको 20 साल बाद छोड़ दिया, भाई निर्दोष है। अरे 20 साल उसकी जवानी चली गई। जो अपने कुछ व्यवसाय स्थापित कर सकता था, अपनी कोई नौकरी के लिए तैयारी कर सकता था, वो उसका पूरा जवानी खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया। उसका दंड किसको दिया जाएगा? तो ये सारा पूरे देश में जो हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी कहा है कि मजलूमों का साथ दो, जालिमों का साथ मत दो। लेकिन हमारे मुसलमान भाई आज तक जालिमों का साथ देते चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने कम जालिमी हमारे साथ नहीं की है। सबसे ज्यादा अगर हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। अंग्रेजों के समय पर, मुगलों के समय पर यहाँ पे 35% लोग मुसलमान शासन सत्ता में थे, लेकिन आज केवल 1% है। ज्यादा राज किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के समय पर 6-6 महीने तक दंगे चलते अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, मेरठ में। लेकिन जब से वाम सेब का गठन हुआ 1978 के बाद में, ये भाईचारा स्थापित करने, आज आपको बड़े दंगे दिखाई नहीं देंगे। ये छोटे मोटे दंगे करने का काम RSS के लोग फिर भी करते हैं। बड़े दंगे आपको दिखाई नहीं देंगे। जो वाम से पूरे देश में एक मसावाद के लिए आंदोलन चला रहा है, भाईचारे के लिए आंदोलन चला रहा है, इस कारण से ये अब दंगे होने बंद हो गए। इसे हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। यदि आज भी हम कहते हैं कि भाजपा हमारे लिए खतरनाक है, कांग्रेस, फिर किसको वोट दे? कांग्रेस को दे रहे हो।
अरे अपना तीसरा प्लेटफॉर्म स्थापित करो। जब तक अपना तीसरा विकल्प तैयार नहीं करोगे, आपके साथ यही होता रहेगा, हमारे साथ यही होता रहेगा। समझे? हम बचने वाले नहीं है। कांग्रेस आएगी वही करेगी, क्योंकि ये चोर चोर मौसेरे भाई है। राजेंद्र पाल ने वहां 22% दिलवाई दिल्ली के अंदर। कीचड़ में रहकर कीचड़ की सफाई आप नहीं कर सकते। यदि तुम उसके अंदर रहो, केजरीवाल की पार्टी में रहो, वो भी तो उनका ही भाई है। अरे केजरीवाल भी तो ऐसे जय हनुमान की बोलता है, वो बड़ी बड़ी नारे लगाता है जय श्री राम के। अरे उसके साथ में रह के तुम उस कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। समझे? उससे अलग होना पड़ेगा आपको। अपना तीसरा विकल्प जो हम तैयार कर रहे हैं, तीसरा विकल्प तैयार हुआ है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ जुड़ना होगा। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि एक ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। जो ये व्यवस्था बनी हुई है, हमारे महापुरुष चाहे फातिमा शेख हो, उस्मान बेग हो, उन्होंने ज्योतिराव फुले का साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर। इस देश की पहली महिला शिक्षिका अगर कोई है तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख हैं। समझे? जिसको हम सरस्वती कहते हैं, शिक्षा की देवी है, तो दोनों हमारी देवी है। तो इसे हमें समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर यदि आप अमन चैन चाहते हो, अपनी आने वाले बच्चों को अगर गुलामी से बचाना चाहते हो, इनको अब बड़े बड़े अफसर बनाना चाहते हो, तो दीनी तालीम हमें देनी चाहिए। लेकिन आपको इनको ऐसी एजुकेशन देनी पड़ेगी, ये बच्चे IAS बने, DM बने, कलेक्टर बने, जज बने, ऐसी तालीम देनी होगी। दीनी तालीम से केवल दीनी तालीम दिलाते रहोगे तो ये बच्चे वहीं के वहीं रह जाएंगे। यही कारण रहा है। यही हमें आरक्षण मिला, शुल्कास्ट के लोगों को आरक्षण मिला। इस बदौलत हमारे अंदर एक चेतना जागी पढ़ाई करने की, एजुकेशन। हमारे बुजुर्गों ने घुटने तक धोती पहनी, शरीर पर कपड़ा घास खोद खोद कर हमें पढ़ाने का काम किया, और जब हम पढ़े तो हमारे लोग IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने। लेकिन आप लोगों ने सोचा कि हमें आरक्षण तो है ना, आप लोगों ने बच्चे पढ़ाने बंद कर दिए। आज की डेट में पंडित जी के बाद अगर कोई भारत में IAS है, IPS है, तो केवल शुल्कास्ट के लोग हैं। यदि बच्चों को आप एकेडमिक एजुकेशन नहीं दोगे, दीनी तालीम ही देते रहोगे, तो सुधार होने वाला नहीं है। कि शिक्षा वो शेरनी का, बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे ग्रहण करेगा वही शेर की तरह दहाड़ेगा। शिक्षित व्यक्ति कभी, जानकार व्यक्ति सामने वाले से कभी झुकता नहीं है। झुकता कौन है? जिसे जानकारी नहीं होती। तो हमें समझने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ाइए, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको शिक्षा दीजिए। इनको अच्छी शिक्षा, जो आज की दौड़ में शामिल हो सके ये बच्चे, वो शिक्षा दीजिए। अगर इन बच्चों को अगर शिक्षा आप नहीं दोगे, ये शासन प्रशासन में नहीं जाएंगे, तो हम लोगों का भला नहीं हो सकता। हम लोगों का भला नहीं हो सकता, क्योंकि माननीय काशीराम साहब भी कहते थे कि CM वो सफल होगा जिसका DM होगा। CM हमारा अगर DM हमारा नहीं है, तो भी आप सफल नहीं हो सकते। तो साथियों, अब आप लोगों को नमाज का भी समय हो रहा है, और